इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2027 में रहेगा ही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। शीत युद्ध को किसके बीच संघर्ष के रूप में माना जाता है? इसका सही तरगम अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। शीत युद्ध का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही तरगम ऑप्शन नंबर बी, संभावित युद्ध। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? का सही तरगम ऑप्शन नंबर ए, 1945 में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ था? का सही तरगम ऑप्शन नंबर ए, 1945 में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। महाशक्ति बनने की ओर इसके कारण शुरू हुई? का सही तरगम युक्त में से सभी के कारण, विचारों की लड़ाई, वर्चस्व की ओर, हथियारों की ओर। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग ए की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन से यहाँ पर सोवियत संघ ने कौन सा देश कूटनीतिक और वित्तीय सहायता दी? का सही तरगम कुबा ने दिया था। ये सहायता जो है कुबा ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। कुबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेता कौन था? इसको ये था निकिता खुर्चेव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। युवा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था? ये जो हुआ था 1962 में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्यूबा किस देश के नज़दीक स्थित है? ये जो है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के नज़दीक स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट को इसका चरम बिंदु कहा जाता है? ये कहा जाता है शीत युद्ध का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु हमला किया? ये जो किया था 1945 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर अमेरिका ने जापान के किस शहर पर पहला परमाणु बम गिराया था? ये जो हिरोशिमा पर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर नाटो का उद्देश्य क्या है? ये जो है उपयुक्त में से सभी, आर्थिक सहायता, सैन्य सहायता, शांति स्थापना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 14 की तरफ बढ़ते हैं। नाटो का गठन किस वर्ष हुआ था? 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर टीटो का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये था साम्यवादी का विरोध। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर टीटो का गठन किस वर्ष हुआ था? ये था 1954 में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर सेंटा का उद्देश्य क्या था? ये था मध्य पूर्व से सोवियत संघ को दूर करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 यहाँ पर सोवियत संघ ने नाटो का मुकाबला करने के लिए कौन सी संधि की? कौन सी संधि की? यह है वर्साई की संधि। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस यहाँ पर शीत युद्ध के दौरान किस क्षेत्र में खूनी लड़ाई हुई थी? ये थी अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस यहाँ पर कूटनिवेश आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1961 में। आप लोग याद रखिएगा 1961 में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग
अगला क्वेश्चन हम लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये जो हुआ था हवाना में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 यहाँ पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता कौन थे? ये थे पंडित नेहरू। आप लोग याद रखिएगा, पंडित नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे यहाँ पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? ये था 1955 में। ऑप्शन नंबर ए गुटनिरपेक्ष 1955 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो था समाज साम्राज्यवाद का विरोध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। नाटो की स्थापना किस देश से की गई थी? की गई थी साम्यवाद का प्रसार रोकना। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 यहाँ पर कौन सी संधि दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवाद का विरोध करने के लिए बनाई गई थी? ये थी सीटो। ऑप्शन नंबर बी सीटो। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 यहाँ पर अपरोध का क्या अर्थ है? अपरोध का क्या अर्थ है? ये जो है सामरिक संतुलन। ऑप्शन नंबर बी सामरिक संतुलन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पर सोवियत संघ ने किस संधि के तहत परमाणु हथियार तैनात किए थे? ये वर्षा वर्षा की संधि। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का किस देश ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई? ये भारत। ऑप्शन नंबर बी भारत। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 यहाँ पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ये जो था साम्राज्यवाद का विरोध करना। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 31 यहाँ पर तब अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? ये था आर्थिक सहयोग बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 यहाँ पर तब अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को किस संस्था ने प्रस्तावित किया? यह है निक्टड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 33 यहाँ पर किस वर्ष निक्टड की स्थापना हुई थी? का सही तरह 1972 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 29 की तरफ बढ़ते हैं। गुटनिरपेक्षता का पालन कौन सा देश कर रहा था? जो कर रहा था भारत। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 यहाँ पर वर्षा संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये था नाटो देश का मुकाबला करना। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 36 यहाँ पर किस वर्ष परमाणु और प्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए गए? सही तरह 1968 में। 1968 में परमाणु हस्ताक्षर और प्रसार पर यानी कि प्रचार नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 यहाँ पर कोरिया में युद्ध के दौरान संघर्ष किस वर्ष हुआ था? जो हुआ था 1950 से 1953 के बीच हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 38 यहाँ पर बर्लिन की दीवार किस युद्ध की प्रतीक मानी जाती है? ये दो ध्रुवता का प्रतीक मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 40 यहाँ पर शीत युद्ध के इस समय में दोनों महाशक्तियों के बीच समझौता हुए थे। ये हुए थे जो 60 के दशक। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 61 है यहाँ पर परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ये थे 1963 में ही। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 42 की तरफ बढ़ते हैं। नाटो किस क्षेत्र से संबंधित है? यह है उत्तर अटलांटिक। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए
अगला क्वेश्चन अब लोग 43 की तरफ बढ़ते हैं। 1962 में किस देश ने क्यूबा पर परमाणु मिसाइल तैनात की थी? जो की थी ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 44 यहाँ पर उच्च निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हुआ था बेलग्रेड में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 45 यहाँ पर नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? ये था ऑप्शन नंबर ए व्यापार प्रणाली में सुधार, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 46 यहाँ पर उच्च निरपेक्ष आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? ये है ऑप्शन नंबर सी ठकबाद, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंटो किस किस क्षेत्र से संबंधित है? यह है पूर्व मध्य क्षेत्र से, ऑप्शन मध्य पूर्व क्षेत्र से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 48 यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका किस विचारधारा का समर्थन कर रहा था? ये है पूंजीवाद का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 50 यहाँ पर शक्ति संतुलन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि देश को अत्यधिक शक्तिशाली बनने से रोकना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 50 की तरफ बढ़ते हैं। इस दुनिया से आप क्या समझते हैं? यह है अब स्वतंत्र देश, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब अगला क्लास कल की क्लास में देखेंगे।